क्या किसी मुसलमान पर महादेव की कृपा हो सकती है? दोस्तों, क्या किसी मुस्लिम पर माता रानी प्रसन्न हो सकती हैं? क्या किसी मुस्लिम को माधव कृष्ण वरदान दे सकते हैं? दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सनातन हिंदू धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे संसार का धर्म है। सनातन धर्म के हिंदू देवी देवता सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वालों को ही दर्शन नहीं देते, जैसा कि दूसरे धर्मों के साथ होता है। दूसरे धर्मों में तो उनके ईश्वर सिर्फ उन पर ही कृपा करते हैं जो उस धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवता इतने कृपालु और दयालु हैं कि अगर कोई नास्तिक भी उनका नाम ले ले तो वो उन पर भी कृपा कर सकते हैं। दोस्तों, आज द कर्मा आपको ऐसे कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहा है जिनका धर्म तो इस्लाम था, लेकिन उन पर भी हमारे देवी देवताओं की कृपा बरसी थी। इनमें सबसे पहला नाम है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों, बनारस तो शहर ही ऐसा है जो महादेव के त्रिशूल पर बसा है और वहां के सारे लोग काशी विश्वनाथ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और जहां महादेव का साक्षात वास हो, वहां फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जो भी उनकी सेवा करता है भोलेनाथ उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान वैसे तो धर्म से मुसलमान थे, लेकिन उनकी श्रद्धा महादेव और मां गंगा में उतनी ही थी जितनी किसी भी हिंदू धर्म को मानने वाले की हो सकती है। बिस्मिल्लाह खान साहब दुनिया में अपनी मधुर शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। स्वयं बिस्मिल्लाह खान के अनुसार ये महादेव की ही कृपा थी कि उनके शहनाई वादन को पूरी दुनिया में सराहा जाता था और उनकी शहनाई की धुन पर पूरी दुनिया मतवाली हो जाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म बिहार में जरूर हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र में ही वो संगीत की शिक्षा लेने अपने मामा अली बख्श उर्फ बिलैतू खान के पास वाराणसी आ गए थे। एक मुस्लिम होने के बावजूद वो रोज अपनी शहनाई बाबा विश्वनाथ को सुनाने जाया करते थे। एक बार जब वो अपनी शहनाई बाबा विश्वनाथ को सुना रहे थे, तभी उनको अपने पास एक अलौकिक सुगंध की अनुभूति हुई। उनको ऐसा भी लगा जैसे स्वयं भोलेनाथ उनकी शहनाई को सुन रहे हैं। इसके बाद ऐसा एहसास उनको एक नहीं बल्कि कई बार हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी काशी विश्वनाथ और मां गंगा को समर्पित कर दी। वो जब भी बनारस में रहते तो रोज अहले सुबह वो अपनी शहनाई लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार के सामने बैठ जाते और अपने महादेव को अपनी शहनाई की धुन सुनाते। तो ये तो थी महादेव की एक मुसलमान भक्त पर कृपा की कहानी, लेकिन माता रानी भी अपने मुस्लिम भक्तों पर कृपा करती हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है बाबा अलाउद्दीन खान। बाबा अलाउद्दीन खान सितार और सरोद के सबसे महान संगीतज्ञ थे। उनका अधिकांश जीवन मां मेहर वाली की सेवा में ही गुजरा। मेहर वाली मां कोई और नहीं बल्कि मां सरस्वती ही है। मां सरस्वती का मेहर देवी मंदिर आज भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ऐसा माना जाता है कि मां मेहर वाली अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती हैं, लेकिन मां ने अपने एक मुस्लिम भक्त बाबा अलाउद्दीन खान पर तो अपनी सारी सिद्धियां लुटा दी थी। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा अलाउद्दीन प्रत्येक दिन मेहर वाली मां के मंदिर की लंबी सीढ़ियों को चढ़कर माता को अपना संगीत सुनाने जाया करते थे। वो मां के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपनी शिक्षा एक हिंदू गुरु से प्राप्त करने के लिए अपना नाम भी तारा प्रसाद सिन्हा रख लिया था, ताकि वो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर मां की सेवा कर सकें। अपने गुरु के देहांत के बाद बाबा अलाउद्दीन मेहर के राजा ब्रिजनाथ सिंह के दरबार में संगीतज्ञ बन गए थे। मां शारदा के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि मां ने उनको कभी मां के रूप में तो कभी बेटी के रूप में दर्शन दिए थे। बाबा अलाउद्दीन के हिंदू धर्म पर इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी अन्नपूर्णा रखा था। ये वही अन्नपूर्णा देवी हैं जिनका विवाह दुनिया के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर से हुआ था। कहा जाता है कि जब एक बार अलाउद्दीन बाबा मेहर के तालाब के किनारे थक कर बैठे थे, तभी एक 16 वर्ष की सुंदर कन्या उनके पास आई। बाबा ने उस लड़की को देखकर पूछा कि बेटी, आज कौन सा दिन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब उस बच्ची ने जवाब देते हुए कहा कि मैं तो महापुरुषोत्तम की पूजा करने के लिए आई हूँ।
इसके बाद वो बच्ची वहां स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद गायब हो गई। इसके बाद में बाबा अलाउद्दीन को याद आया कि वो दिन तो महाशिवरात्रि का था और स्वयं मां शारदा उनको दर्शन देने आई थी। इसी प्रकार एक बार जब वो ईद के मौके पर घर में बिल्कुल अकेले थे और सोच रहे थे कि खाना कौन बनाएगा, तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक सुंदर लड़की उनके द्वार पर खड़ी थी। देवी माँ ने बाबा से मजाक करते हुए कहा कि वो खाना तो बना देंगी, लेकिन शर्त यह है कि बाबा को उससे शादी करनी पड़ेगी। जब अलाउद्दीन ने उस बच्ची के मजाक का उत्तर देते हुए कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, तुम तो मेरी बेटी हो, तब वो बच्ची अचानक हंसते हुए गायब हो गई। बाबा अलाउद्दीन का रिश्ता मां काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस जी से भी बहुत गहरा था। एक बार रामकृष्ण परमहंस के कहने पर उन्होंने भी मां काली को अपने हाथों से खाना खिलाया था। इस प्रकार बाबा अलाउद्दीन खान को जीवन में कई बार मां का प्रेम और स्नेह एक बेटी और एक मां के रूप में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे माता रानी ने अपने भक्त बाबा अलाउद्दीन को कई बार दर्शन दिए थे। अब हम बात करते हैं उन सूफी संत की जिन्हें मुसलमान होते हुए भी भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए थे, और आज भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा सिर्फ उन्हीं सूफी संत के दरगाह पर कुछ देर के लिए रुक जाती है ताकि भगवान अपने भक्त से मिल सके। ये कथा मुगल बादशाह जहांगीर के शासन काल की है। उस काल में एक मुस्लिम सूबेदार ने एक ब्राह्मण विधवा से शादी कर ली थी। शादी के बाद उनको एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम उन्होंने साल बेग रखा। माता के हिंदू होने की वजह से बचपन से ही उस बच्चे में भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति थी, लेकिन मुस्लिम होने के कारण वो कभी भगवान के मंदिर में उनके दर्शन नहीं कर पाए। सालबेग बहुत वक्त तक वृंदावन में भी रहे। एक बार जब वो रथ यात्रा के लिए उड़ीसा आए थे तब वो अचानक बहुत बीमार हो गए। बीमार रहते हुए भी सालबेग जगन्नाथ भगवान को मन से याद करते रहे और यही प्रार्थना करते रहे कि उन्हें भी भगवान जगन्नाथ दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान जगन्नाथ का दिल तो कोमल है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। भगवान जगन्नाथ ने अपने इस भक्त की इस इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और जब भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग के घर के बाहर से गुजरा तो अचानक किसी दैवीय शक्ति से वो रथ सालबेग के घर के बाहर जाकर रुक गया। हालांकि भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए उसकी कुटिया तक आए, लेकिन लंबी बीमारी की वजह से सालबेग की उसी वक्त मृत्यु हो गई। सालबेग की मृत्यु के बाद उसकी कुटिया को ही मजार के रूप में बदल दिया गया। अगले साल जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो एक बार फिर वो सालबेग की मजार के पास जाकर अचानक ही रुक गई। लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो रथ आगे बढ़ सके, लेकिन रथ अपने स्थान से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद जब लोगों ने भगवान जगन्नाथ से सालबेग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तब जाकर वो रथ आगे बढ़ा। इसके बाद से ये परंपरा बन गई कि हर एक वर्ष भगवान जगन्नाथ के रथ को सालबेग की मजार के पास रोका जाता है और सालबेग के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे भगवान अपने भक्तों का धर्म भी नहीं देखते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसका धर्म और उसकी जाति को देखे बिना भगवान उस पर कृपा जरूर करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप द कर्मा चैनल से जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर सनातन हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।